आगर मालवा नगर पालिका अनारक्षित है और यहाँ पर 23 वार्ड हैं और इन्हीं 23 वार्डों में से एक अध्यक्ष को भी चुना जाना है। और यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जानते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता हैं रजनीश सेठी जी। बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस चुनाव के। देखिए, इस चुनाव में यहाँ पर जो आगर मालवा में सबसे ज़्यादा एक तो ट्रैफिक की यहाँ पर काफ़ी दिक्कत है। ट्रैफिक के यहाँ सिग्नल नहीं है, जिसके कारण काफ़ी परेशानी आती है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो उनके रखरखाव पे कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर कोई रोज़गार का कोई ऐसा विशेष साधन नहीं है। तो और स्थानीय मुद्दे इसके अलावा इन चुनाव में इफ़ेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए कांग्रेस के नेता भी हैं, बीजेपी के नेता और आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उनके नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के पास चलते हैं। जी बताइए आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे चुनाव में। हम अगर हमारे शहर का विकास की बात करेंगे और पहले भी बोर्ड हमारा था और इस बार फिर हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं जिसको लेके आप जाएंगे जनता के बीच। यहाँ पर आगर में जो मुद्दे थे, हमारा पानी की समस्या थी, वो 14 करोड़ 61 लाख से हमने पूरी कर दी है। जो वादा हमने जनता से किया था वो पूरा कर दिया है। हमने तालाब का, आगर को देखोगे तो तालाब को भी हमने सौंदर्यीकरण कर दिया है। लाइटों की व्यवस्था अगर आप देखोगे तो हमने कर दी है। आने वाले समय में इस आगर के चारों ओर विकास की नैया हम बहा के रहेंगे। बताइए ये ने तो सारा विकास कर दिया है। हाँ, विकास तो बहुत किया। वो पूरा नगर कह रहा है कि विनाश कैसे होता है, अगर सीखना हो तो कांग्रेस सीखें। अब कांग्रेस मित्र हैं क्योंकि झूठ बोलना इनकी प्रवृत्ति है कि हमने बहुत विकास किया। विकास अभी नहीं, विकास कैसे होता है हम बताएंगे। और निश्चित ही इस बार भाजपा का बोर्ड बनेगा। और आगे की जो समस्याएं हैं, चाहे तालाब पूरा सड़ रहा है, रातों तालाब देखने जाके अभी प्रतिदिन पेपर में आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है। तो झूठ इतना बोले कि कम से कम आगे की जनता को ऐसा लगे कि नहीं हमें कुछ किया है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलो, झट बोले, जोर से बोले, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है। 1.5 साल से प्रशासक बैठा, तुम्हारा तनख्वाह नहीं मिल रही, लाइट बंद पड़ी और हम पे अरे हमारे हाथ में आने दो। 1.5 महीने बाद कैसे तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे विकास नहीं होता, हम करके बताएंगे। देखिए 1.5 साल से प्रशासक है फिर भी व्यवस्थाएं सुधरी नहीं। व्यवस्थाएं चल रही है, सब सुचारू रूप से चल रही है। छोटी मोटी व्यवस्थाएं ये भी सब ठीक हो जाएगी। थोड़े दिन बाद हमारी नगर पालिका में हमारी सरकार बैठेगी, सब ठीक हो जाएगी। क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मन में चल रहा है, आप लोग वोट डालने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली आगर नगर पालिका में 23 वार्डों में प्रचार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूर्व में यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, उन्होंने सिर्फ गंदगी स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं दिया और करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का दिवाला आउट करके अपने घर चले गए। सरकार उसकी भरपाई कर रही है और विकास की ओर ध्यान दे रही है। आम आदमी पार्टी के भी तमाम मुद्दे होंगे। जी बताइए आपकी पार्टी क्या मुद्दे लेके जा रही है। सर, हमारी पार्टी जब से यहाँ नगर पालिका बनी है तब से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस नगर पालिका में बैठी है। आप देखिए, इस पार्क की व्यवस्था देख लीजिए, कोर्ट के सामने पार्क की व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ पीने की पानी बदहाल, बिल्कुल ख़राब पानी लोग पीने के लिए व्यवस्था, नालियाँ भरी पड़ी है। कई कॉलोनियों में तार ऐसे लटक रहे हैं जैसे औरतें कपड़े डालती हो तो उसमें लटक जाए। दोनों दल ने जिस तरीके से व्यवस्था ख़राब की। और अभी हमारे मित्र कांग्रेस के भाई साहब गुड्डू लाला जी कह रहे थे कि भाजपा ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, लेकिन वर्तमान में तो कांग्रेस ही थी यहाँ पे। क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं करती है, एक दूसरे को गाली देने में समय निकाल देते हैं। आम आदमी पार्टी अगर आई तो बिल्कुल ही हम एक स्वस्थ आगर देंगे, स्वच्छ आगर देंगे, पार्कों की व्यवस्था सुधारेंगे, पार्किंग की व्यवस्था सुधारेंगे, नालियों की व्यवस्था सुधारेंगे, बिजली के तारों को ठीक किया जाएगा और आगे जाकर हम निश्चित ही जनता के घर घर जाकर व्यवस्था को सुधारेंगे। जय हिंद, जय भारत। पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पे। पानी की तो बहुत समस्या है, हर वार्ड में समस्या है, पर इसका निकाल अब होगा, भाजपा की सरकार बनेगी। यहाँ पर सबसे बड़ा तालाब है, भोपाल के बाद प्राकृतिक सबसे बड़ा यहाँ पे तालाब है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। सर, व्यवस्था, ये जो रातड़िया तालाब आप देख रहे हैं, इस पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पता नहीं पैसा कहाँ गया और किस मतलब पेटी में वो पैसा समा गया। बड़ा तालाब है, उसकी भी अव्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई कहते हैं कि व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन केंद्र में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। एक विधायक कांग्रेस का यहाँ से जीत जाता है तो उसको कोसने में ये पूरा समय बिता देते हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं करते। यहाँ के तालाब संरक्षित नहीं किए जा रहे हैं, पानी की बड़ी समस्या है। अरे भैया, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, दो पार्टी मिलकर भ्रष्टाचार करती है। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। किस तरह का भ्रष्टाचार है? देखो, पूरी तरीके से पार्टी फार्म में है, उसके बाद भी कुछ काम नहीं करती है, एक दूसरे को कोसने में लगे रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं संभालती। नहीं, पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं और कितना असर होगा आम आदमी पार्टी का। हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं है। 2 दलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी का हमारे यहाँ एक पार्षद भी नहीं है अभी क्षेत्र में कहीं भी।
आ रहे हो, नई पार्टी का स्वागत है, आइए। क्या भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर भी लगा रहे हो? देखो, मैं तो पहले सबसे पहले मेरे परम मित्र से कहना चाहता हूं, अभी बताया मित्र ने कि कांग्रेस 20 साल से यहाँ नगर पालिका में है। अब इनको यही नहीं पता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को जमानत के लिए तरसना पड़ा, जमानत बचाने के लिए, और विकास की बात करते हैं। विकास के सही मायने अगर कहीं सिखाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाए हैं, और जनता भी मान चुकी है और ये ठान चुकी है कि अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। अन्य पार्टी का तो कोई यहाँ वजूद है ही नहीं, और कांग्रेस का भी बच्चा कुचा है, उस पर भी हम झाड़ू लगा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा के क्या हालात हैं यहाँ पे? बताइए जा रहे, बड़े अच्छे स्कूल हैं। यहाँ के स्कूलों में आप जाके देख लीजिए, मैं खुद जाके दौरा करवाऊंगा। ना कोई सही साठ लेटरिन बाथरूम है, ना कोई व्यवस्था है, ना स्कूलों में टीचर समय पे पहुंचते हैं। शिक्षा की हालत तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर रखी, ये सबको पता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। ये तो सबूत सबके सामने। एक तरीके से शिक्षा का निजीकरण करके सरकारी स्कूल खत्म करने पर तुले हुए हैं, और निश्चित ही इन्होंने निजीकरण के मामले में सोपान गढ़ दिए हैं। और आम आदमी पार्टी, आपने उनके स्कूल देखे होंगे, उनके अस्पताल देखे हैं। विदेशों में चर्चा होती है, विदेशों में अगर कहीं किसी का डंका बजा हुआ है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के कामों का बजा हुआ है। हम काम की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ना कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत कमेंट करते हैं। स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, टीचर्स समय पे नहीं पहुंचते हैं, टॉयलेट्स की भी समस्या है। अभी आप तो यही देखेंगे, अब हमारे मित्रगण भाजपा के कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अभी आपने देखा कितने स्कूलों में छतें गिर गई, आपके टॉयलेट की छतें गिर गई, किसी का पैर टूट गया, कोई डूब के मर गया, कोई किसी से क्या हो गया। ये किसकी जवाबदारी है? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की है। स्कूल की व्यवस्था तो ठीक, भ्रष्टाचार की दीवारें और छतें, बच्चे घायल हो रहे हैं और काल के गाल में समा गए हैं। कैसी बात कर दी आपने? बड़ी खराब हालात हैं, दोनों पार्टियां बता रही हैं। मैंने कहा ना, कांग्रेस झूठ के लिए पैदा हुई है। अब झूठ तो मैं भी कुछ भी कह दूं, लेकिन ये मध्य प्रदेश पिछले 20 सालों से एक विकास के नए पथ पर अग्रसर है और आगे भी बढ़ता रहेगा। ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन उन बच्चों से पूछो जिनको खाने को अन्न नहीं मिलता था। शिक्षा के साथ साथ अन्य का भी हमने योजना चालू की है, और बच्चों का संस्कार की व्यवस्थाएं एक रूप से चल रही हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हम मुझसे कह रहे झूठ बोले, पत्रकारगण यही है। अभी कितने हादसे हो गए स्कूलों में छतें गिरने से, कितने लेटरिन बाथरूम टॉयलेट वगैरह गिरने से कितने हादसे हो गए। अभी 5-6 हादसे हो गए हैं, जान जा चुकी है और पैर टूट चुके हैं लोगों के। पूछिए आप, आपके न्यूज़ 18 वालों ने चलाया है, देख लीजिए। 5-6 हादसे हो गए। ये तो सारे आरोप हैं। कोई चीज़ कहीं कमज़ोर होती है तो उसका दोष किसी पार्टी पर नहीं दे सकते। हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, इनको विकास करना आता नहीं है, तो ये सिर्फ झूठ बोलेंगे। और हम विकास पर विश्वास रखते हैं, और सर्वधर्म का विकास कैसे होता है ये भारतीय जनता पार्टी जानती है अच्छे से। अच्छा, आप बताइए क्या है शिक्षा के हालात यहाँ पे? शिक्षा के हालात, आज आगर नगर का मॉडर्न स्कूल आप चल के देखिए, बड़े बड़े वीआईपी स्कूल हैं, उसकी टक्कर में आज आगर का मॉडल स्कूल खड़ा है। और आने वाले समय में वहाँ पे सीएम राइस स्कूल आ रहा है, जहाँ पर इंटरनेशनल शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को सब सुविधा दी जाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी पहल है, सीएम राइस। और विकास की बात करते हैं आप, जब से आगर जिला बना है, हमारे कांग्रेस भाइयों से दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए आगर का कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है आगर में। जहां रोड नहीं दिखती थी, सड़कें नहीं दिखती थी, भवन नहीं दिखते थे, आज चोर तरफा आप किधर भी चल जाइए आगर के आसपास 10 किलोमीटर एरिया में आगर की शान दिखेगी। तो सीएम राइस स्कूल भी आ रहा है, मॉडल स्कूल भी यहाँ पर है, तो ये तो बड़े अच्छा बता रहे हैं शिक्षा की स्थिति। सर, अब मैं बात अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में कितना आक्रोश है, ये जग जाहिर है। और आगर मालवा के अंदर जितनी ही दोषी कांग्रेस है, उससे कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी दोषी है, क्योंकि यहाँ 18-20 साल से इनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और केंद्र में भी सरकार है। लेकिन ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, और जब तीसरा पक्ष इलेक्शन लड़ने आता है तब ये लोग दोनों मिलकर तीसरे पक्ष को दबाने का काम करते हैं। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे अपने विचार है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरीके से लोकतंत्र को बिल्कुल बुरी तरीके से कुंठित करके रखा है। लोकतंत्र नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है, करप्शन बहुत भारी है। हर ऑफिस के अंदर ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की भी हर ऑफिस के अंदर बिना काम किए, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता, सबकी टेबल पर पैसा चढ़ाना पड़ता है तब काम होता है। आज करप्शन का हर भारतवासी शिकार है, लेकिन करप्शन के मामले में ना तो केंद्र सरकार कुछ करती है, ना राज्य सरकार कुछ करती है। बस एक दूसरे के ऊपर आरोप जड़ दो और बच के निकल जाओ। इस तरीके की राजनीति इन दोनों दलों की है। आम आदमी पार्टी एक इस तरीके से जो करप्शन के खिलाफ बनी है। हमने हमारे पंजाब में मंत्री जो 1% कमीशन मांगा था, उनको जेल भी पहुंचाया,
और उनकी सारी जांचें चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर गली गली में भ्रष्ट लोग भरे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर करप्शन के कई चार्जेस हैं, लेकिन पार्टी भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती और ना पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, ना निकालती है, ना उनके ऊपर थाने में कोई एप्लीकेशन दायर करवाती है। इसलिए करप्शन के आधार पर दोनों ही दल लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं। किस तरह का करप्शन है यहाँ पे? यहाँ सिस्टम से काम चलता है। सिस्टम से ऐसा काम चलता है, अगर कोई गरीब किसी आदमी के पास जाएगा तो वो आदमी यही कहेगा कि यहाँ सब सिस्टम से काम होता है भाई, क्योंकि यहाँ सिस्टम के अलावा कुछ नहीं चलता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ कई अन्य गरीब लोग यहाँ अपने आगर मालवा क्षेत्र की मतलब ये कि 10% जनता की रोज फोन जाती सेम हेल्पलाइन पे, बताओ यहाँ क्या नहीं कर सकते? तो क्या सिस्टम से काम होता है? बीजेपी करप्शन के बड़े आरोप लग रहे हैं। मित्रों को समझाना चाहता हूँ कि 181 एक ऐसी हेल्पलाइन बनाई है जिससे गरीब भी जिसकी कोई औकात नहीं है वो भी अपनी आवाज़ सीएम तक भेज सकता है। वो मतलब हमारी नीति का एक पहला कदम है, जहाँ किसी साथ बेईमानी नहीं होगी। एक आम आदमी भी अपनी शिकायत अगर देता है तो तीसरे दिन उसकी आम शिकायत का पूरा निराकरण होता है। ये हमारे सीएम करते हैं और ये परिवार आरोप लगाते हैं। अपने खुद जाए देख ले कि कितनी पार्टी आपने चेंज करी। अब तक आप 4 पार्टी चेंज कर चुके हैं। पहले अपना वजूद तो बना ले, किस पार्टी में रहना चाहते हैं आप, फिर हम बात करेंगे इनसे। सिस्टम क्या है? सिस्टम से काम चल रहा है। सिस्टम देखो, सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बनाया है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब चीजें ऑनलाइन कर दी है। ऑनलाइन प्रक्रिया तो आपको करना पड़ेगी भाई, आज डिजिटल युग आ गया है। आप मोदी जी और विदेश में अपन देखें सभी काम डिजिटल हो रहे हैं, तो डिजिटल के माध्यम से आदमी को घर बैठे सुविधा मिल रही है, तो उसके लिए आपको सिस्टम से तो चलना पड़ेगा। आप सोचो कि बिना सिस्टम से काम कर लें तो बिना सिस्टम से नहीं होगा। आप सोचो कि अपन बीच में ले जाके थोड़े बहुत पैसे रख लें, थोड़े टेबल पे दे देना, काम कर लें, तो वो सिस्टम सब भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दी है। आप उसके तहत अपना आवेदन करें, आपका निराकरण तुरंत होगा। वो लोग तो करप्शन का सिस्टम बता रहे। उनके वहाँ चलता है करप्शन का सिस्टम, हमारे यहाँ नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में सीधे आओ, बात करो, आवेदन दो और काम हो जाता है। सिस्टम तो उनके वहाँ है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और आपके सिस्टम दिल्ली में बंद कर चुके। तो ये मुद्दा भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा यहाँ पे? नहीं, कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आगर के जिले के टॉपर में विद्यार्थी आए हैं, नलखेड़ा के विद्यार्थी आए हैं, आगर के आए हैं, कक्षा 8 में आए, कक्षा 10 में आए, 12 में आए। शिक्षा में जो आरोप लग गए, नवोदय विद्यालय यहाँ, केंद्रीय विद्यालय यहाँ, केंद्रीय विद्यालय में भी सरकार ने बहुत बड़ा किया। वीआईपीओ का कोटा खत्म कर सीधी भर्ती करी उन्होंने। जो योग्य है उनको पूरा एडमिशन मिला है। ये जो आरोप लगे, 15 माह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने 33 करोड़ का स्वास्थ्य विभाग बनाया, उसका सिर्फ रिबन काटा। 4 डॉक्टर रहे 15 माह तक। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अपनी सरकार संभाली, 24 डॉक्टर, 8 डॉक्टरनी और 175 सिस्टरनी काम कर रही है। उज्जैन संभाग का सबसे टॉप सैनिटाइज हॉस्पिटल रहा है। कोरोना में टॉपर आया है यहाँ पे। सिटी स्कैन मशीनें, लैब है जो जांचें इंदौर और उज्जैन में होती है, आगर में होती है। क्या आपके यहाँ भी कोई सिस्टम चलता है? बीजेपी भी चल रहा है। बढ़िया सिस्टम भ्रष्टाचार का है कि लोक सेवा केंद्र खोल दिए, वहाँ इनके लोग बिठा दिया। तो पहले तो वो जुड़े, फिर पटवारी साहब जुड़े, फिर तहसीलदार साहब जुड़े, फिर इनने सिस्टम बना दिया भर्ती के व्यापम के, तो मंत्री जी जुड़े, मुख्यमंत्री जी जुड़े, नीचे तक जुड़े। ये सिस्टम इसीलिए बना। अस्पताल में सिस्टम, ठेका सिस्टम, ऊपर से इनके लोग ही ठेके ले लो। 12,000 की तनख्वाह में 6,000 में रखे, 6,000 सिस्टम जेब में। लोगों का काम नहीं हो रहा है। आपकी सरकार है। सरकार नहीं, जहां इन्हें आरोप लगाया, इनको ये भी पता नहीं कि सरकारें इनकी नगर पालिका में इनकी रही है और इनकी सरकारों पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नगर पालिका की बात चल रही है, नगर पालिका हमारे काम नहीं होते हैं। मैं इन मित्रों से पूछना चाहता हूँ, चिल्लाना सबको आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने गरीब ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मकान कैसे बनता है, और डायरेक्ट खातों में पैसे डाले हमने खातों में, और हजारों मकान बना के दिए इस आगर में। सरकार इनकी, लेकिन हमने नीति को नहीं छुड़ाया। हमने गरीब की सेवा की है। इनसे पूछो इनका अंतरात्मा से कि इनने भी लाभ लिया कि नहीं लिया है। लिया आपने लाभ लिया? कोई लाभ नहीं मिला। नगर पालिका के से कि किसी भी काय से भी लाभ, काय का लाभ मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? नहीं, काय का लाभ मिलेगा? बंटवारा हो रहा, बंटवारा। एक और बड़ी समस्या है शहर में ट्रैफिक की। ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं और बाजारों में भी ट्रैफिक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर आप लोग क्या प्लानिंग है, क्या कहेंगे आप जनता के बीच जाएंगे तो? आम आदमी पार्टी जब जनता के बीच जाएगी और नगर पालिका चुनाव को लेकर, तो हम लोग हमारा घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाएंगे, बगीचों को मुख्य मुद्दा बनाएंगे, सड़कें थोड़ी चौड़ी करके, सड़कों को अच्छी तरीके से करके उसको भी मुख्य मुद्दा बना। हमारे घोषणा पत्र में हम बहुत सारे मुद्दे ऐसे शामिल करेंगे जो आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने छुआ तक भी नहीं है।
देखो पार्किंग की बड़ी समस्या है, दूसरा ट्रैफिक की समस्या है, तीसरा ये गार्डन जो है वो भी व्यवस्थित नहीं है शहर के। देखो ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कंपनी गार्डन है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा शानदार है ये, और इसकी साफ़ सफाई तो होती रहती है। लेकिन अभी क्या है, 1.5 साल से प्रशासक बैठे हैं, उनको देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। जब एक जनप्रतिनिधि बैठता है और जनप्रतिनिधि जनता की उससे मिलती है, उसके पास समस्या आ जाती है, वो उसका निराकरण करता है, ना कि प्रशासन करते हैं, वो नहीं करता। और मैं भारतीय जनता पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ कि वो छोटे चुनाव करवा करके और छोटे शहरों का विकास को, उसको धन्यवाद देता हूँ जो उसके कारण ही होने जा रहा है। ये ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, बाजारों में पार्किंग भी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या है, इनका जन्म भी यही हुआ है। अंग्रेज़ों के टाइम की आगर बनी हुई है, छोटे शहर है, छोटी गलियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद ने एक न्यायालय बनाया है नगर से 1 किलोमीटर दूर, कलेक्टर कार्यालय बनाया 1 किलोमीटर दूर, केंद्रीय विद्यालय बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए। ट्रैफिक की व्यवस्था अगले 2-3 माह बाद यहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं दिखेगा आपको कि ट्रैफिक की व्यवस्था है। छोटी जगह होने के कारण ट्रैफिक दिखता है। तो आज समय इतना ही था, कहता है वोटर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए शहर में नए एपिसोड के साथ।